गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम फिर से डॉक्टर मोनी के साथ हैं। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो हेलो भावना, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। तो आज हम मैम के साथ हीमोफीलिया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो मैम हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जो कि फैक्टर 8 या फैक्टर 9 की कमी से होती है। फैक्टर 8 की कमी से होने वाले हीमोफीलिया को हीमोफीलिया ए कहते हैं और फैक्टर 9 की कमी से होने वाले को हीमोफीलिया बी बोलते हैं। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है और ये एक्स लिंक डिसऑर्डर होती है। इसका मतलब ये है कि फीमेल सिर्फ इसके कैरियर्स हो सकती है और मेल्स में ही प्रॉब्लम होती है। तो हीमोफीलिया को डायग्नोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे हम फैक्टर 8, फैक्टर 9 असे कर सकते हैं जिससे हम सस्पेक्ट करें कि किसी भी बच्चे को हीमोफीलिया है। मैम मतलब जैसे पेरेंट्स कैसे सस्पेक्ट करें कि उनके मतलब बेबी को है या नहीं है? बेसिकली इसको सस्पेक्ट हम इस तरह कर सकते हैं, अगर सपोज करें कि बच्चे का दांत निकल रहा है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। नॉर्मली दांत निकलने के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, या नाक से ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग होती जा रही है। हल्की सी चोट लगने पर भी उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, वो रुक नहीं रही है। बच्चा बेड से सपोज गिर जाता है, नॉर्मली इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, उस बच्चे को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या कभी स्पॉन्टेनियसली ब्रूजेस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली कहीं पे ब्लड कलेक्शन हो रही है, चाहे वो जॉइंट्स में हो रही हो चाहे मसल में हो रही हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें कि ब्लड अपने आप रुकता नहीं है। तो ब्लीडिंग एक बार होती है तो वो होती जाती है और बहुत मुश्किल से रुकती है, ट्रीटमेंट उसका थोड़ा मुश्किल होता है। मैम जैसे फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कैसे सस्पेक्ट करें कि कौन सी एज में किसी बेबी को हो सकता है हीमोफीलिया? ये डिपेंड करता है कि फैक्टर 8 या फैक्टर 9 असे कितने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम फैक्टर 8 या फैक्टर 9 से डिटेक्ट कर सकते हैं। कुछ इसके वैल्यूज होती हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर होता है कि 1% से कम है, 5% तक है, या 5 to 40% है। उसी के अकॉर्डिंगली ही मैनिफेस्टेशन होती है। सपोज सिवियर हीमोफीलिया है कि बहुत कम फैक्टर लेवल है, तो वो पेशेंट बहुत जल्दी प्रेजेंट कर सकते हैं। सिम्टम्स वही है जो मैंने आपको बताए हैं, वो 2 ईयर्स से पहले प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ एज नहीं होती कि इसी एज में प्रेजेंट करेंगे, कोई 6 महीने पे, कोई साल भर पे प्रेजेंट कर सकता है। जो मॉडरेट वाले होते हैं वो थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करते हैं, 2 to 5 ईयर्स में प्रेजेंट करते हैं। और जो माइल्ड वाले होते हैं वो तो बहुत ही लेट प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उनमें बहुत फैक्टर लेवल जो है ठीक ठाक होता है, 5 to 40% होता है। वो तो कभी उसका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, तब पता चलता है कि ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है। तो उन केसेस में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको हीमोफीलिया का एज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर लेवल्स होती है। मैम इसका कोई ट्रीटमेंट भी है? बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर्स का ज्यादा करके ट्रीटमेंट नहीं होता, बहुत कम का है। हम इसके कुछ सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। इसके लिए फैक्टर 8 या फैक्टर 9 दिया जाता है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव सेंटर्स में ही मिलता है, हर जगह वो भी अवेलेबल नहीं होता है। बट हम बोले कि हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे, वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। अभी तक इसकी कोई भी जीन थेरेपी अवेलेबल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ठीक कर पाए। बट ये जरूर है कि कभी भी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, और अगर फैक्टर 8 अवेलेबल हो तो फैक्टर 8 का इंजेक्शन लगता है, या फैक्टर 9 का, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हीमोफीलिया है उसको। मैम जैसे आपने कहा प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, तो फैमिली कैसे प्रिकॉशन ले अगर कोई बेबी? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली इसमें हमें प्रीनेटल करना चाहिए। प्रीनेटल हम सीवीएस से भी कर सकते। प्रीनेटल होता क्या है? पेट वाले बच्चे की जांच, जो कि हम सीवीएस से कर सकते हैं या हम एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हैं। सीवीएस क्या होता है? हम प्लेसेंटा से सैंपल लेते हैं, और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जो बच्चे के अराउंड फ्लूइड होता है वहां से हम सैंपल लेते हैं। ये सब चीजें करने से पहले हमारा डायग्नोसिस जो है फैक्टर 8 या फैक्टर 9 के लेवल पे नहीं, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका डायग्नोसिस, मतलब डीएनए के लेवल पे इसका डायग्नोसिस बना हुआ होना चाहिए, तभी हम पेट वाले बच्चे की जांच कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक डिसऑर्डर है, तो पेट वाले बच्चे में ओवरऑल होने की पॉसिबिलिटी 25% होती है। लड़कियां कैरियर हो सकती हैं, मतलब अगर लड़की पैदा हो तो 50% पॉसिबिलिटी है कि वो कैरियर हो, और अगर लड़का होता है तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि उसमें बीमारी हो। कोई केस है आपके पास जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? हाँ, एक बहुत ही केस, इंटरेस्टिंग सा केस है हमारे पास। एक लेडी आई थी हमारे पास, बिकॉज उसके पहले बच्चे में प्रॉब्लम थी। उसका बच्चा 1 year 3 months पे एक्सपायर हो गया था हीमोफीलिया से। जिस भी डॉक्टर को दिखा रही थी वो डायग्नोसिस तो उस बच्चे का बन गया था कि उसको हीमोफीलिया है, बट किसी ने भी उसको ये नहीं समझाया कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, दोबारा से नेक्स्ट बेबी में भी हो सकती है। थैंकफुली वो पेशेंट खुद इतनी इंटेलिजेंट थी, उसने खुद ही गूगल पे सर्च किया हीमोफीलिया, और उसको पता चला कि जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसने सर्च किया जेनेटिसिस्ट अराउंड मी, तो उसके बाद वो पेशेंट हमारे पास आई, जिसको हमने समझाया कि भाई ये प्रॉब्लम जो है अब नेक्स्ट इस बेबी में भी है। वो प्रेग्नेंट थी कि अब इस बच्चे में भी होने की पॉसिबिलिटी जो है 25% है ओवरऑल, और प्रीनेटल करने की जरूरत है। बट उससे पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बनाना बहुत जरूरी था।
उस बच्चे का मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब डीएनए के लेवल पे डायग्नोसिस नहीं बना हुआ था, तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, वो पेशेंट को हमने समझाए और पेशेंट का टेस्ट किया, पता चला कि वो कैरियर है, उसके बेसिस पे उसका प्रीनेटल हुआ और बच्चा अफेक्टेड था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने नहीं पढ़ा होता और उसको नहीं पता होता कि जेनेटिक प्रॉब्लम है और वो कैरियर भी हो सकती है और उसकी इस प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम है, शायद वो टेस्ट ना कराती और फिर से ऐसा बच्चा पैदा हो जाता। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम सबको पता हो कि कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, हमें कब सस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसा बच्चा होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज एक बार पेट वाले बच्चे में डायग्नोसिस बन जाए, उसको हम डिसकंटिन्यू कर दें, दैट इज मच बेटर कि ऐसा बच्चा पैदा हो और कुछ सालों बाद एक्सपायर हो। एक्सपायर ना भी हो तो भी लाइफ लॉन्ग बहुत डिसेबलिंग डिसऑर्डर होता है ये, क्योंकि जो फैमिलीज हैं जो सफर कर रही है वही समझ सकती हैं कि कितनी प्रॉब्लमेटिक डिजीज है ये। थैंक यू मैम इतनी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें, एंड होपफुली गाइस हम आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो आपके जरूर काम आएगी। थैंक यू।